इस वक्त पूरी दुनिया में इजराइल और अमेरिका का सबसे ज़्यादा मजाक बनाया जा रहा है, क्योंकि अब यमन के हूतियों ने अमेरिका का सबसे ख़तरनाक और सबसे महंगा वाला ड्रोन मार गिराया है। अमेरिका का MQ-9 ड्रोन को अंसारुल्लाह यानी हूतियों ने ज़मीन से निशाना साध कर मार गिराया है। अमेरिकन ड्रोन को आसमान में ही यमन के हूतियों ने ठोक पीट कर बराबर कर दिया, जिसके बाद यमन के हूतियों ने ऐलान कर दिया कि हमने तो एक बार फिर से अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया जनाब। गौर करने वाली बात यह है कि अभी हाल ही में एक और ड्रोन को 8 सितंबर के रोज़ यमन के हूतियों ने मार गिराया था, लेकिन हमारे खबर लिखे जाने तक यानी 10 सितंबर को फिर से अमेरिकी ड्रोन MQ-9 को यमन के हूतियों ने मार गिराया। अब तक 9वीं बार अमेरिकन MQ-9 ड्रोन को मार गिराया गया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अजीबोगरीब हालात पर अगर नज़र डाली जाए तो बार बार यमन के हूती अमेरिकन ड्रोन को मार गिरा रहे हैं, और अमेरिका का ड्रोन न जाने कितनी बार यमन की धरती पर गिरेगा। इतना तो मुन्नी भी बदनाम नहीं हुई जितना अमेरिका का ड्रोन बदनाम हो गया। बरेली में झुमका उतनी बार नहीं गिरा होगा जितना अमेरिका का ड्रोन गिर चुका है। साफ तौर पर कहा जाए तो अमेरिका के लिए काल बन चुके हैं यमन के हूती, और अमेरिकी ड्रोन का कब्रगाह बन चुका है यमन। एक के बाद एक और एक के बाद एक, पता नहीं कब तक हूतियों के जरिए अमेरिकी ड्रोन को तबाह किया जाता रहेगा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शम्स तबरेज़ और आप देख रहे हैं टाइम्स मीर। अमेरिका शेर की तरह दहाड़ मारते हुए यमन के समंदरी इलाकों में अपनी चौधराहट दिखाने के लिए बार बार जाता है, पर यमन वाले उसे 2-4 तमाचे में ही सुला देते हैं, निपटा देते हैं, दौड़ाकर भगा देते हैं। मतलब अमेरिका जितना बड़ा खुद को ताकतवर कहता था या फिर खुद को सुपर पावर घोषित करता है, उसके तमाम दावे में कोई सच्चाई नहीं है। चूँकि पूरी दुनिया में एजेंडा फैलाने का सबसे बड़ा जरिया अगर कोई है तो वो है मीडिया, और मीडिया पर अमेरिका और पश्चिमी देशों का ही कंट्रोल है, क्योंकि उन्हीं की जात की हुई है। इसलिए शेर के खाल में भूसा भरने का काम मीडिया के जरिए किया जाता है, ताकि शेर के सामने अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को बब्बर शेर साबित किया जा सके। वरना इतना बड़ा सुपर पावर देश वियतनाम जैसे छोटे से देश से पिटकर ना भागा होता। अफगानिस्तान जैसा देश तो अमेरिका और नाटो जैसे देशों को धूल चटाकर भगा दिया, पर दुनिया अफगानिस्तान को सुपर पावर नहीं कह सकती, क्योंकि टोपी और पगड़ी वाले सुपर पावर नहीं हो सकते, ऐसा अमेरिकन मीडिया और पश्चिमी देश सोचते हैं। पर यमन के हूती जिस तरह से अमेरिका से और पश्चिमी देशों से लोहा ले रहे हैं और लगातार समंदर में गोते खाने के लिए मजबूर कर रहे हैं उनको कौन सा सुपर पावर की संज्ञा दी जाए। ब्लूमबर्ग पहले ही अमेरिका को लाल सागर में एक हारे हुए देश के तौर पर पेश कर चुका है। यमनी आर्म्ड फोर्स के मिलिट्री प्रवक्ता यहिया सारी ने 48 घंटे के भीतर ही 2 बड़े ट्वीट करके हर किसी को हैरत में डाल दिया। 8 सितंबर के ट्वीट्स में उन्होंने ऐलान किया कि यमन के मारीब इलाके में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को उनके ज़रिए मार गिराया गया, और ये 8वां अमेरिकन ड्रोन था जिसे हूतियों ने मार गिराया। तब किसी ने कल्पना नहीं की थी, किसी ने सोचा नहीं था कि महज 48 घंटे के भीतर ही यमनी आर्म्ड फोर्सेस के प्रवक्ता अपना एक और बयान जारी करेंगे, और इस बयान में एक और अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया जाएगा। यहिया सारी ने अपने नए वाले ट्वीट में बताया कि इस बार सादा इलाके में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराया गया है, और ये अमेरिका का 9वां ऐसा ड्रोन है जिसे हूतियों ने मार गिराया। 48 घंटे के भीतर अमेरिका की ऐसी भयंकर बेइज्जती कभी देखने को नहीं मिली। अमेरिका के इस ड्रोन की कीमत $32 मिलियन बताई जा रही है, यानी हूतियों ने करोड़ों की कीमत वाला अमेरिकी ड्रोन मार गिराया है, और ऐसा पहली बार भी नहीं है। अब तक यमन के हूती कई बार अमेरिकन MQ-9 ड्रोन को मार गिरा चुके हैं। इसे अमेरिकन MQ-9 रिपर ड्रोन भी कहा जाता है। यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने पहले वाले अपने बयान में बताया था कि उन्होंने जब अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया तब अमेरिका ने उनके इलाके पर हवाई हमले शुरू कर दिए थे। हालांकि अमेरिकी सेना ने हूतियों पर किए गए हमले की जानकारी तो मीडिया को शेयर की, पर यमन के हूतियों के जरिए उसके ड्रोन को मार गिराए जाने की वारदात की पुष्टि नहीं की, और ना इसकी कोई जानकारी अमेरिकी सेना ने मीडिया से शेयर की। मतलब ड्रोन के मारे जाने की खबर इतनी शर्मनाक है कि अमेरिका
अपनी नाकामी को कबूल नहीं करना चाहता, वरना उसकी चौधराहट पर बहुत बड़े सवाल उठने लगेंगे। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि हूतियों ने ड्रोन को मार गिराए जाने का फोटो और वीडियो शेयर नहीं किया। शायद कुछ वक्त के बाद अमेरिका और इजराइल को चिढ़ाने के लिए इस हमले के वीडियोस और दस्तावेज को शेयर किया जाएगा, लेकिन अमेरिका के लिए कितने शर्म की बात है कि उसके ड्रोन को बार बार यमन के हूतियों के जरिए शिकार बनाया जा रहा। शायद यमन के हूतियों ने अमेरिकी ड्रोन को जंगल में मिलने वाली बनमुर्गी समझ लिया है, जिसका शिकार करने में उनको महारत हासिल हो चुकी है। हूतियों के जरिए बार बार अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया जाना सबसे शर्म की बात है। इजराइल की तो बेचारे की नाक ही कट गई, क्योंकि उसे ही बचाने के लिए अमेरिका हूतियों से पंगा ले रहा है। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इजराइल भी आम फलस्तीनियों को मार रहा है, उन पर हमला कर रहा है, कत्ल गारत कर रहा है। गौर से देखा जाए तो इजराइल के हमले का दायरा सिर्फ गज्जा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सीरिया पर भी हमले कर रहा है। हामा सूबे के गांव गिराव वाले इलाके पर भी हमला कर रहा है। इसी की कड़ी में इजराइल ने मसयाक पर इतवार की रात में एक जोरदार हमला किया। इस इजरायली हमले में कम से कम 16 लोगों की हलाकत हो गई और दर्जनों की तादाद में लोगों के जख्मी होने की खबर आई है। इजराइल ने सीरिया के कई शहरों पर रात भर में कम से कम 15 हवाई हमले किए, जिनमें दमिश्क, होम्स, हामा और टार्टस जैसे इलाके शामिल हैं। हालांकि फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद आंदोलन ने सीरिया के इलाकों पर इजरायली हमले की शदीद मजम्मत की है और इस इजरायली हमले को वॉर क्राइम डिक्लेयर किया है। ठीक वैसा ही वॉर क्राइम जैसा इजराइल गज्जा, वेस्ट बैंक और लेबनान में कर रहा है। फ़लस्तीनी संगठन ने जोर देकर कहा कि इलाके के तमाम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वह इजराइल, जो हमला और धमकी के जरिए अपनी बादशाहत को कायम रखना चाहता है। इसके साथ ही फ़लस्तीनी संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय जगत, खासकर अरब देशों की खामोशी पर भी सवाल उठाया है। वहीं दूसरी तरफ इस हमले की पुरजोर मजम्मत करते हुए ईरान ने भी इसके खिलाफ सख्त बयानबाजी की है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने इजरायली मीडिया की उन रिपोर्टों को खारिज किया है जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि सीरिया में ईरान के ठिकानों को इजराइल ने निशाना बनाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि सीरिया ने बाकायदा ऐलान किया है कि सीरियाई रक्षा मंत्रालय और सेना से संबद्ध अनुसंधान केंद्रों को निशाना बनाकर हमला किया गया था। नासिर कनानी ने कहा कि मसयाक इलाके को निशाना बनाकर किए गए हमले को ईरान से जोड़कर पेश करना असल हालात से भटकाने की कोशिश हो रही है। हालांकि इन तमाम लानत मलामतों का असर अमेरिका और इजराइल पर नहीं होने वाला, क्योंकि अमेरिका को सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है और वो है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। पर इस्लामिक देश अगर हथियारों से इतने ताकतवर होते तो अब तक फ़लस्तीन की धरती छोड़कर इजराइल कब का दुम दबाकर भाग चुका होता। पर मिडिल ईस्ट के हालात बता रहे हैं कि जंग अभी ख़त्म होने वाली नहीं है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन आप ज़रूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।